एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल सिंपलीफाइड जीएस इंग्लिश में। और हम अब आज ग्रामर के एक नया टॉपिक ले रहे हैं ग्रामर में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी टॉपिक भी है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और निश्चित रूप से आपको इसको अच्छा लगेगा आपको करने में। चलिए दोस्तों आपका वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपका टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य और कर्तवाच्य, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। यहाँ एक बात अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इनको नाम क्यों दिया गया है कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। तो देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक वाक्य बोला, अब इसको बनाया, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, राम इज ईटिंग ए मैंगो और इसका बन रहा है ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। यहाँ पर देखिए राम इसका सब्जेक्ट है और यहाँ पर देखिए मैंगो जो है, ए मैंगो जो है इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ए मैंगो ध्यान से देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, और बाय ये राम जो है वो क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। अब ध्यान से आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि अगर सब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, अगर ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है। हम देख पा रहे हैं, इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस, इसको कहेंगे पैसिव वॉइस। अब ध्यान से देखिए, यहां पर सब्जेक्ट मैंने, सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट मैंने, ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए या सब्जेक्ट प्रधान हो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान हो, ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाए, वो आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक वाक्य दे रखा है एक्टिव वॉइस का और ये दे रखा है आपका पैसिव वॉइस का। अब आपको देख पा रहे हो ठीक से कि यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर अपन देखें तो एक चेंज तो ये हो गया कि सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। एक आपका ये चेंज हो गया है कि ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान से देखेंगे आप, बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर एज है, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर इज है तो ये हो रहा है, इसका क्या बन रहा है, इज बीइंग। ये आपका एक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक आपका देखिए यहाँ पर ईटिंग की जगह क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और यहाँ पर क्या आ रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप ठीक से देख पा रहे हैं कि देखो अपन जब एक्टिव से पैसिव में बदलाव कर रहे हैं तो लगभग अपन को अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4 है ना, और एक 5वां भी हो सकता है, 5वां भी होता है कुछ वाक्यों में। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के एक्टिव से पैसिव में जब बदलते हैं तो लगभग 5 चीज़ों में परिवर्तन होता है। कितने चीज़ों में परिवर्तन होता है, यहाँ लिख देते हैं 5 चीज़ों में परिवर्तन होता है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मैन होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मैन होता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, एक्टिव वॉइस लिख लीजिए जल्दी जल्दी, एक्टिव वॉइस की परिभाषा लिखिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी नोट करें, लिखिए, ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो या सब्जेक्ट पर जोर दिया गया हो, ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो या जिस पर सब्जेक्ट पर जोर दिया गया हो एक्टिव वॉइस कहलाता है।
लिख लिया आपने। इसी तरह से लिखो पैसिव वॉइस की परिभाषा। ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट प्रदान हो या ऑब्जेक्ट प्रदान हो या ऑब्जेक्ट पर जोर दिया गया हो, तो वह पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो ऐसा भाग तो आपको परिभाषा लिख चुके हो आप, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जिसमें सब्जेक्ट मेन है वो एक्टिव वॉइस, जिसमें ऑब्जेक्ट मेन है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो। अब देखिए आपको यहाँ बता दिया 1, 2, 3, 4 और 5 लगभग 5 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं? 5 परिवर्तन। तो लिख लीजिए एक्टिव से पैसिव में बदलते समय, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कुल 5 परिवर्तन होते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कुल 5 परिवर्तन होते हैं। कुल 5 परिवर्तन होते हैं। पहला, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम लिखिए, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक्टिव से पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सबसे पहले और सब्जेक्ट को वाक्य के एंड में बाय लगाकर लिखा जाता है। बाय लगाकर लिखा जाता है। ये दूसरा परिवर्तन हो गया। तीसरा परिवर्तन लिखिए, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय
एक्टिव से पैसे में बदलते समय एक्टिव से पैसे में बदलते समय सहायक क्रिया हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। सहायक क्रिया हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। फिर लिखो चौथा नियम, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर लिखिए अगला, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय यदि मॉडल आए, मॉडल देखो ये शब्द लिखा हुआ मॉडल, MODAL, यदि मॉडल आए तो उसके साथ बी जोड़ देते हैं। बोर्ड पर लिख रहा है बी जोड़ देते हैं। बी जोड़ देते हैं, ठीक है। अगला लिखिए, हाँ कुछ और बातें लिख लीजिए। हाँ, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय मैं एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना। पजेसिव केस को नहीं बदला जाता है। पजेसिव केस को नहीं बदला जाता, ये बॉक्स में लिख दिया, आपको दिख जाएगा साफ साफ। पजेसिव केस को नहीं बदला जाता है। पजेसिव केस को नहीं बदला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको बेसिक बातें हमने बताई हैं। एक्टिव से पैसिव में आप जब भी बदलाव करोगे तो बेसिक क्या, भाई एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, और एक्टिव से पैसिव में जब बदलते हैं तो कुल कितने परिवर्तन होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये सब्जेक्ट है, इसकी जगह ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर एक पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन ये है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ये आई थी, उसकी जगह ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी हेल्पिंग वर्ब परिवर्तन हो गया। तीसरा परिवर्तन यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, उसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये तीसरा परिवर्तन हो गया। चौथा परिवर्तन ये है आपका कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, सब्जेक्ट, वाई प्लस सब्जेक्ट आ गया। और एक और परिवर्तन होता है जो आपके अभी इस वाक्य में नहीं आया है, जैसे मान लो कोई और भी शब्द जाते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है। तो ऐसे लगभग 5 परिवर्तन होते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको कहाँ कहाँ बदलाव करना है और क्या क्या बदलाव होते हैं, मुख्यतः वो भी आपको लिखवा दिए। तो बेसिक बात जो है आपकी एक्टिव पैसिव की वो आपको क्लियर कर चुके हैं, और इससे आगे की बात फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि जब भी हम कोई आप नया वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।